हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन। आज के वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी 12वीं यानी 12th का एग्ज़ाम दिए हैं। अब उनके सामने यह कन्फ्यूजन होगा कि क्या करूं और क्या ना करूं, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेहतर होगा, कौन नहीं, मुझे किस फील्ड में जाना है। तो इन सारी बातों का सोल्यूशन मेरा ये वीडियो है, जिसे मैंने खासकर आपके लिए बनाया है। तो चलते अपने मेन टॉपिक की ओर। अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते अपने मेन टॉपिक की ओर। तो साइंस जो होते हैं इसमें दो कैटेगरी होते हैं। पहला होता है पीसीएम, जो दूसरा होता है पीसीबी। अब दूसरा होता है आर्ट्स, जिसमें होता है हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, सोशियोलॉजी होता है और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है कॉमर्स। तो पहले बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की, जिसमें जो बच्चे पीसीएम से पास होते हैं उनके लिए मैंने कुछ कोर्सेज रखे हैं जो बेस्ट हैं उनके लिए। तो सबसे नंबर पहला है बी और बीटेक। जो बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए कोर्स बहुत ही बेहतर होता है। इनमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, सिविल इंजीनियरिंग होता है और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अगर आपकी रुचि इंजीनियर बनने की है तो इस फील्ड को चुनना आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अब सेकंड नंबर पे आते हैं जो होते हैं बीसीए, जिसे हम लोग कहते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप बीसीए के बाद एमसीए कर लेते हैं तो आपको बहुत ही शानदार जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में, रेप्यूटेड कंपनी में बहुत ही अच्छा जॉब ऑफर होता है। इसके अलावा आप कंप्यूटर से रिलेटेड और भी कोर्स कर सकते हैं जो बिना बीसीए और एमसीए के भी कर सकते हैं। जैसे होता है डिजिटल मार्केटिंग होता है, वेब डिजाइनिंग होता है, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग होता है, वेबसाइट डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, एंड्रॉयड गेम डेवलपर होता है। इन्हें कर लेने के बाद कंप्यूटर के किसी भी क्षेत्र में अच्छी जॉब पा सकते हैं आप। और थर्ड नंबर पे आता है बीएससी। बीएससी को आप सिंपल भी कर सकते हैं, जैसे किसी भी ऑनर्स लेके, जैसे मैथ का ऑनर्स बना सकते हैं, केमिस्ट्री का ऑनर्स बना सकते हैं और फिजिक्स का ऑनर्स बना सकते हैं। यानी कि तीनों सब्जेक्ट को लेकर ऑनर्स लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन नर्सिंग, बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग, बीएससी इन एक्चुएरियल साइंस, बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डायटीटिक्स। दोस्तों, बीएससी इन एक्चुएरियल साइंस वैसा कोर्स होता है जिसके अंदर इंश्योरेंस से संबंधित कार्य किया जाता है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें गणित और सांख्यिकी के विषयों का इस्तेमाल किया जाता है। और बीएससी न्यूट्रिशन एंड डायटीटिक्स वे होते हैं जिन्हें कर लेने के बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप डायटीशियन बन सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे आता है बीबीए और एमबीए। बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों को कर लेने के बाद किसी भी अच्छे कंपनी में रेप्यूटेड जॉब पा सकते हैं। और सर इसके अलावा भी सरकारी वैकेंसी जो निकलती बीबीए और एमबीए पर भी निकलती, उनमें से भी आप जा सकते हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की ओर। तो नंबर 1 पे है एनडीए, यूपीएससी का एनडीए एग्जाम। अगर आप नेवी, एयरफोर्स या आर्मी में रेप्यूटेड ऑफिसर जॉब पाना चाहते हो तो एनडीए सबसे बेस्ट आपके लिए है। इसका साल में 2 बार एग्जाम होता है। एज लिमिट होता है 16 से 19 साल। सेकेंड नंबर पे आता है एसएससी एग्जाम। इनमें है एमटीएस होता है, एलडीसी होता है, सीएचएसएल होता है और स्टेनोग्राफर होता है, जिन्हें आप 12वीं के बाद इसका एग्जाम आप तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है रेलवे का एग्जाम, जिसमें होता है एनटीपीसी होता है, ग्रुप डी होता है और लोको पायलट होता है। एनटीपीसी में बहुत सारे ग्रुप में बटे होते हैं, ग्रुप डी में भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं और लोको पायलट जो होता है असिस्टेंट लोको पायलट, तो जो रेलवे के ड्राइवर होते हैं। अब आते हैं वैसे बच्चों की ओर जिन्होंने पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया है। तो इनमें सबसे पॉपुलर फील्ड है मेडिकल का। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन करियर ऑप्शन है, जिसमें होता है एमबीबीएस होता है, बीएचएमएस होता है, बीएमएस होता है, बीडीएस होता है। इसे करने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होता है, जिसका हर साल एग्जाम होता है। और सेकेंड नंबर पर आता है बीएससी। इनमें बेस्ट कोर्सेज हैं बीएससी इन फार्मेसी, बीएससी इन नर्सिंग, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। दोस्तों, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस से बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। इसकी सहायता से अपराधों में मिले सबूतों की जांच पड़ताल करते हैं, जैसे मर्डर, आत्महत्या, एक्सीडेंट, विस्फोट, चोरी, डकैती और भी बहुत सारे सबूतों की जांच करते हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की ओर।
तो वे सभी एग्जाम जिनमें मैथ कंपलसरी नहीं होते हैं आप दे सकते हैं। जैसे रेलवे हो के कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, और स्टेट पुलिस का चाहे बिहार पुलिस होता है, यूपी पुलिस होता है, या किसी भी स्टेट पुलिस होता है, उसका एग्जाम आप दे सकते हैं। अब आते हैं कॉमर्स के बच्चों को, तो उनके लिए बेस्ट कोर्सेज हैं। सबसे नंबर 1 पे है बीकॉम, जिसे बैचलर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। सेकंड है बीबीए, जिसे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। थर्ड पे होता है बीसीए, जिसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं। फोर्थ पे है बीएचएम, जिसे बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कहते हैं। फिफ्थ पे है सीएस, यानी जिसे हम लोग कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी। और 6 पे होता है सीए, जो पॉपुलर कोर्सेज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये 2 कोर्सेज होता है सीएस और सीए, ये बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज हैं। इन्हें करने के बाद आप किसी भी अच्छे की कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पे आप जॉब पा सकते हैं। तो सारे कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की ओर। जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ तो वे सभी एग्जाम जो 12th के बाद होते हैं आप दे सकते हैं। जैसे एसएससी का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, स्टेट पुलिस का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, और आर्मी जीडी का कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं। कोर्स के बाद अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी, क्या क्या पढ़ना होता है, कितने साल का कोर्स होता है, किसमें कितना अपॉर्चुनिटी होता है, सारे जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब आते हैं वैसे बच्चों की ओर जिन्होंने 8 सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट पास किया हो। उनके लिए भी बहुत सारा कैरियर ऑप्शन, ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई भी कैरियर ऑप्शन नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपको पेंटिंग में रुचि हो तो आप BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको लॉ के क्षेत्र में जाना है, वकील बनना है, तो BA LLB भी आप कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप सिंपल B.Ed भी कर सकते हैं। अगर आपको मीडिया के क्षेत्र में जाना है तो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो इसमें भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है, बहुत सारे कोर्स है, जिन्हें करने के बाद बहुत अच्छे सैलरी पैकेज पे किसी भी अच्छे MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी में आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। जिनमें से डिजिटल मार्केटिंग है, हार्डवेयर नेटवर्किंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वेबसाइट डेवलपर है, और भी बहुत सारे कोर्सेज जिन्हें आप कर सकते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो वहाँ आपके लिए कोई बंधन नहीं है। आप कोई भी एग्जाम जिससे आप जिसमें PCM नहीं मांग रहा हो, PCB नहीं मांग रहा हो, आप दे सकते हैं। जैसे SSC, रेलवे, स्टेट पुलिस, आर्मी और भी बहुत सारे एग्जाम हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल पर देना चाहते हो तो प्लीज़ आप अभी से उसका तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि वैसे भी अधिकांश गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं उनका एज लिमिटेशन 18 साल के बाद ही शुरू होता है। तो दोस्तों मेरा आपसे इतना ही कहना है कि अभी से ही किसी एक को अपना टारगेट लक्ष्य बना लो और पूरी मेहनत और ईमानदारी से उसी लक्ष्य पर अपना फोकस रखो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। आई होप आज का ये वीडियो आपको आगे के कैरियर डिसाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।